जैसा कि आपको याद है कि मैं पूरी वीडियो मतलब कि पहला लेटर टू गॉड को मैंने एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन आंसर कराया और उसमें पैसेज कैसे आते हैं मैंने वो भी बता दिया कि पैसेज क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब दूसरी बात आपको हम बता देते हैं कि उसमें वर्ड मीनिंग आपका 3 मार्क्स का वर्ड मीनिंग होगा। अगर हर लेसन से 10-12 अगर आप पर वर्ड मीनिंग तैयार करते हैं तो आपको ये जानिए कि 3 मार्क्स आपका एकदम इंपॉर्टेंट होता है। तो हम बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और आपका क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, लिस्ट ए लिस्ट बी, 3 क्वेश्चन रहेगा। हालांकि इसमें कितना दिया, 1 2 3 4 5 तो दिया है, तो 3 क्वेश्चन रहेगा और 3 मार्क्स का रहेगा। अगर वो आपको अलग से नहीं देगा, वो आपको लेसन से ही होगा। अगर आप लेसन से पढ़े रहेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसको करेंगे कैसे, सबसे सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पूरी मीनिंग किसी को याद नहीं होती है, पूरी मीनिंग किसी को याद नहीं होती, लेकिन हाँ उसे आपको करने के लिए आपको 2-4 मीनिंग आपको 2 या 3 आती रहेगी और 2 कम से कम आती रहेगी, बाकी आप मैच कर लेंगे। ठीक है, तो मैच कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले लिखा है स्लाइटेस्ट, क्या लिखा है स्लाइटेस्ट, हमको मीनिंग नहीं याद है। प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड क्या, आपको जो मैं लेसन पढ़ा रहा था उसमें बताया था भविष्यवाणी करना। प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी, तो प्रेडिक्टेड की ये होती है फोरकास्टेड। बात समझिए, फोरकास्टेड यानी फोरकास्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। अब आते हैं कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास। बात समझ में आ रही है, तो फैथ मतलब भी होता है कि आपका विश्वास। दो तो आपको ऐसे कलेक्ट हो गया। अब आगे है कि डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेन, डाउनपोर का मतलब बारिश की बूंदे। तो बारिश की बूंदे मतलब रेन से रिलेटेड है, तो आपका ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब सबसे ऊंचा होता है। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे ऊंचा। तो क्रेस्ट का मतलब वो सबसे ऊंचा है, तो ये वाला लास्ट वाला जो पार्ट है ये आएगा आपका यहाँ मिलने के लिए। इसका मतलब क्रेस्ट और टॉप ऑफ हिल। अब आपका एक ठो बचा वेरी लिटिल, तो स्लाइटेस्ट का मतलब होता है वेरी लिटिल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। देखिए ये आपको जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एकदम आपको अगर ये मैं हर लेसन से 10-12 करा देंगे तो आपको ये रियली में मैं बता दूं कि 100% आप अगर पढ़े रहेंगे 3 मार्क्स। जानते हैं बोर्ड के एग्जाम में एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 3 मार्क्स आपका एकदम श्योर है कि आपका कलेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, अब हम 2-3 स्लाइड और देख लेते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि देखिए लिस्ट ए और लिस्ट बी को मैच करना है। हमको चैरिटी का पता है, चैरिटी आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग डोनेट करते हैं किसी संस्था में, जो हम पैसा डालते हैं उसको हम चैरिटी बोलते हैं। ये तो आप समझ पा रहे हैं। तो चैरिटी यानी डोनेशन से रिलेट हो जाएगा। इसी तरह आपको 1-2 मीनिंग आती होगी और 1-2 नहीं आएगी, तो पहले जो आती होगी उसको आप मैच करेंगे। ठीक, उसके बाद आपको दिया है एविडेंट, एविडेंट हमको नहीं पता, लेकिन एमिएबल का मतलब होता है जो आपको मतलब दोस्ताना फ्रेंडली होता है। एमिएबल का देखिए मतलब हो गया फ्रेंडली। ठीक है, अब आपका बचा कि इमीडिएटली, इंस्टेंटली, मतलब इमीडिएटली का मतलब तुरंत। देखिए इंस्टेंटली भी है तो यहाँ पे हम हो जाएगा इंस्टेंट, इमीडिएटली। अब आपको देखिए एविडेंट की मीनिंग अगर आपको ना भी पता हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो यानी इसका मतलब एविडेंट का हो जाएगा ऑब्वियस। देखिए कितनी आसानी से आप क्वेश्चन कर ले रहे हैं। यानी आपको मैच कराने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि 2 या 3 मीनिंग आनी चाहिए और उसके बाद जो आए पहले उसको मैच करिए, जो बच जाए उसे आप मैच कर डालिएगा। देखिए अब तीसरी स्लाइड देखते हैं। तीसरी स्लाइड में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि देखिए यहाँ पे गैदर लिखा है, फिर हैंडफुल लिखा है, कॉन्फिडेंट का श्रिंक लिखा है, फीस्ट का कलेक्ट लिखा है, रिंकलिंग का फैट लिखा है। तो आपको अभी हम लोग पढ़े कि कॉन्फिडेंट का फैट होता है, तो जो आपकी मीनिंग आती है आप उसे कलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने गेदर का कलेक्ट लिखा है, गेदर मतलब इकट्ठा करना, तो कलेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब रिंकलिंग, रिंकलिंग का मतलब होता है आपका, ये आपका हो जाएगा फीस्ट का श्रिंक हो जाएगा यानी रिंकलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे रिंकलिंग का क्या हो जाएगा, तो रिंकलिंग का आपका श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रिंक। क्यों, क्योंकि फीस्ट का मतलब हैंडफुल होता है, मुट्ठी भरी हुई। फीस्ट का मतलब होता है मुट्ठी भरी हुई, तो इसका मतलब रिंकलिंग का क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से आप कर पा रहे हैं। देखिए चीजें आप अगर कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, आपकी किताब में दिया हुआ है, आप पूरी किताब पढ़िए, किताब पढ़ने के बाद उसको करने की कोशिश करिए। देखिए एक एक मार्क्स और आपका एक एक मेहनत किया हुआ चीजें आपको एक मार्क्स यानी आपको नंबर दिलाएगी।
ये नहीं कि आप बस देखते जाइए हो जाएगा। आप जब तक करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये याद रखिए कि आपका मार्क्स बस एक लिमिट रहेगा। तो इसलिए आप लोग वर्क करिए, हम पूरा चीज कंप्लीट आप लोगों को कराएंगे, ठीक है। देखिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है कि डिनाइड। डिनाइड का मतलब होता है इनकार करना। डिनाइड का मतलब क्या होता है? इनकार करना। तो मतलब रिफ्यूज हो जाएगा। रिफ्यूज मतलब इनकार करना होता है। एक्सपोजिंग का मतलब होता है रिवील। एक्सपोज करना, कोई चीज का खुलासा करना, यानी रिवील कर देना। तो ये आपको पता चल गया। फिर कह रहा है कि डिड। डिड हमको नहीं पता, लेकिन यूजुअल। यूजुअल का मतलब होता है कॉमन। तो यानी डिड का मतलब क्या हो जाएगा? एक्ट। यूजुअल का मतलब होता है कॉमन। देखिए कितने आसानी से आप क्वेश्चन को कर डाले। और आप अब हम आगे नेक्स्ट लेसन एक्सप्लेन करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर कराएंगे, फिर उस पर आपको पैसेज कराएंगे, फिर आप उसमें भी वर्ड मीनिंग कराएंगे। अगर आप पूरा कर लेते तो श्योर है कि आपका किसी न किसी एग्जाम में आपका पूरा ये क्वेश्चन फंसना शुरू हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।